Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. ये कहानी है नीलम नगर की शहजादी डेला की। एक हसीन और पुरअमन बादशाहत थी। वहाँ के बादशाह शाह आरिफुद्दीन एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम थे। उनकी बीवी मलिका ज़रीन निहायत मेहरबान और खूबसूरत खातून थीं। इन दोनों की एक ही बेटी थी, शहजादी डेला। डेला चांद जैसी रोशन, नीली आंखों वाली और दिल की इतनी ही पाक थी जितनी झील का पानी। लेकिन जब डेला सिर्फ 10 बरस की थी तो मलिका ज़रीन एक बीमारी के बायस दुनिया से चली गईं। बादशाह आरिफ दिल शिकस्ता हो गए। अवाम के इसरार पर वो कुछ साल बाद दूसरी शादी पर मजबूर हुए। मलिका नज़नीन से, जो ज़ाहिर में नर्म गुफ्तार थीं, मगर दिल के अंदर हसद और गुरूर का तूफान छुपा था। शुरू में मलिका नज़नीन ने बहुत मोहब्बत का दिखावा किया। वो हर वक्त डेला के पास रहती, उसे तोहफे देती और बादशाह के सामने बहुत नरमी से बात करती। मगर जैसे ही बादशाह सफ़र पर जाते, नज़नीन का चेहरा बदल जाता। वो डेला से गुलामों जैसा सलूक करती। तुम अब कोई शहजादी नहीं, वो गुस्से में कहती। तुम बस एक मामूली लड़की हो जो मेरी खिदमत करेगी। डेला छोटी थी मगर समझदार थी। वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती। उससे अपनी माँ की बात याद थी, बेटी, कभी जुल्म के जवाब में जुल्म मत करना, सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाती है। डेला सुबह से शाम तक महल के कामों में मसरूफ रहती। फर्श साफ करना, बाग में पौधों को पानी देना, नज़नीन के जूते चमकाना। वो थक जाती मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। एक रात जब सब सो रहे थे, डेला रोते हुए महल के पुराने हिस्से में चली गई। वो हिस्सा जहाँ उसकी असल माँ की यादगारें रखी थीं। वहाँ एक पुराना आईना रखा था जिसके गिर्द सुनहरी नक्शो निगार थे। जैसे ही डेला ने आईने में देखा, एक हल्की सी रोशनी चमकी। आईने में मलिका ज़रीन नजर आईं। डेला, मैं तुम्हारी माँ ज़रीन हूँ। मत डरो, सब्र करो। एक दिन तुम्हारा सब्र तुम्हें वो मकाम देगा जो तुम्हारा हक है। डेला हैरान रह गई मगर दिल को सुकून मिला। वो हर रात इस आईने के पास जाती और अपनी माँ की बातें सुनती। वो उसे हिम्मत देती रहती कि सच्चाई पर कायम रहो, किसी से नफरत न करो। कुछ साल बाद बादशाह ने ऐलान किया कि वो एक हफ्ते में अपनी बेटी डेला को वली अहद बनाने वाले हैं। ये सुनकर मलिका नाज़नीन के तन बदन में आग लग गई। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो लड़की मलिका बने, ये तख्त मेरा होना चाहिए। वो आईने में खुद से बड़बड़ाती। उसी रात उसने एक जहर तैयार किया और बादशाह के मशरूब में डाल दिया। मगर इत्तेफाक से वो प्याला बादशाह की बजाय डेला के हाथ में चला गया। जैसे ही डेला ने एक घूंट लिया, वो जमीन पर गिर गई। मलिका नाज़नीन ने मौका समीता समझा। वो चीखने लगी, देखो, डेला ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की, ये गद्दार है। महल के सिपाही फौरन दौड़ आए। बादशाह गुस्से में थे और मलिका ने चालाकी से सारी बात उलट दी। डेला बेगुनाह थी मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। बादशाह ने उसे महल से निकाल दिया। डेला जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो दिन रात अपनी माँ की बातें याद करती और गरीबों की मदद करती। वक्त गुजरता गया, उसके दिल का दुख सब्र में बदल गया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई। वो बीमार थी और डेला ने बगैर कुछ पूछे उसकी खिदमत की। चंद दिन बाद वो औरत ठीक हो गई और मुस्कुराकर बोली, मैं आम औरत नहीं, बादशाहत की रूह की निगहबान हूँ। तुम्हारा दिल पाक है डेला, तुम्हारा वक्त करीब है। अचानक वो औरत रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। इसी दौरान महल में अजीब वाक़यात होने लगे। मलिका नज़नीन हर रात ख्वाब में किसी की आवाज़ सुनती, तुमने सच को दबाया मगर रोशनी छुप नहीं सकती। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गए और किसी ने मशवरा दिया कि पुराने हिस्से में रखा आईना देखें, शायद इसमें कोई राज हो। जब बादशाह ने आईने में देखा तो उसमें मलिका नज़नीन का पूरा जुर्म जाहिर हो गया। जहर देने की सारी कहानी वाज़ेह नजर आ रही थी। बादशाह की आंसू निकल आए। मेरी बेटी बेगुनाह थी। उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि वो डेला को वापस महल ले आएं। जब डेला वापस आई तो पूरा महल उसके इस्तकबाल में जगमगा उठा। उसके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था। उसने अपने बाप के कदम छुए और मलिका नज़नीन को भी माफ़ कर दिया। मैंने सीखा है कि नफ़रत अंधेरा बढ़ाती है मगर माफ़ी रोशनी लाती है। उसकी नरमी ने बादशाह के दिल को बदल दिया। उन्होंने उसे नीलम नगर को मलिका करार दिया।
ملکہ نزنین کو اپنے گناہ کا احساس ہوا اور وہ خود محل چھوڑ کر چلی گئی۔ شہزادی ڈیلا نے تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اب اس سلطنت میں کسی یتیم یا کمزور پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیلم نگر میں انصاف، محبت اور خوشی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی جب چاندنی رات میں وہ پرانا آئینہ محل کے کمرے میں چمکتا ہے تو اس میں ملکہ زرین کی مسکراہٹ نظر آتی ہے، اپنی بیٹی پر فخر کرتی ہوئی۔ اخلاقی سبق: ظلم وقتی طاقت رکھتا ہے مگر صبر اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ معافی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔